गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉमर्स क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज। ठीक है। आ, आज हम देखेंगे सिलेबस के 12th क्लास में बिजनेस स्टडीज में क्या क्या चैप्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। आ, मेरा नाम अमन कुमार सिंह है और मैं एमबीए ग्रेजुएट हूँ। इस चैनल पे हम पढ़ेंगे कि कॉमर्स को एक अनोखे तरह से कैसे जाने, कैसे सीखें। तो सबसे पहले बिजनेस स्टडीज के बारे में बात करते हैं। तो बिजनेस स्टडीज ऐसा एक्टिविटी है जो हमारे जीवन में हर जगह यूज होता है। तो 12th क्लास का बिजनेस स्टडीज दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। और पार्ट ए में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, दूसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। और पार्ट बी में हमारा आ जाता है 4 चैप्टर। पहला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दूसरा है फाइनेंशियल मार्केट, तीसरा है मार्केटिंग मैनेजमेंट और चौथा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इस सब चीज के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में जानते हैं कि पार्ट ए में क्या क्या होता है। मतलब इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या हमको पढ़ना है, बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या हमको पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। पार्ट ए में सबसे पहला है नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारा यूनिट 1 का चैप्टर है। यूनिट 1 में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस क्या होता है। दूसरा टॉपिक हो गया मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। हम मैनेजमेंट को साइंस कह सकते हैं, आर्ट्स कह सकते हैं। एक्चुअली मैनेजमेंट साइंस होता है या आर्ट्स होता है, हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। फिर देखेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट, फिर मैनेजमेंट फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 जो चीज है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये आपका हो गया मैनेजमेंट का 5 फंक्शंस। जैसे कहते हैं ना जीवन का 4 स्तंभ होते हैं, उसी तरह मैनेजमेंट के ये 5 पिलर्स हैं। विदाउट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, यू कैन नॉट डिफाइन मैनेजमेंट। ओके। उसके बाद हम इस यूनिट में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन, कौन उसका कॉन्सेप्ट और उसका इम्पोर्टेंस। कोऑर्डिनेशन हमारे लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी काम को करते हैं उसमें कोऑर्डिनेशन ना हो तो वो हमारे लिए बेहतर नहीं होता है। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं ग्रुप में, आ, एक बंदा अपने मन से कर रहा है, दूसरा बंदा अपने मन से कर रहा है, तो हम वो एंड गोल जो है वो जो है हम पूरी फुलफिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम यूनिट 2 पे आते हैं। यूनिट 2 में है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, सिद्धांत। मैनेजमेंट का क्या रोल है, उसका क्या प्रिंसिपल है। सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस। फ्योल का प्रिंसिपल हो गया, हेनरी, तो इसका पूरा नाम हेनरी फ्योल है। इसका टोटल 14th प्रिंसिपल है। टोटल कितना प्रिंसिपल है? 14th प्रिंसिपल है। उसके बाद टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक। आपका 12th का जो बोर्ड एग्जाम होगा, ये दोनों से बहुत अप्रोक्सीमेटली 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद यूनिट 3 पे आते हैं। तो यूनिट 3 में बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। बिजनेस इन्वायरमेंट में बिजनेस इन्वायरमेंट, उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, सोशल, टेक्नोलॉजी,
पॉलिटिकल एंड लीगल। बिजनेस का डायमेंशन देखेंगे सब सेक्टर में। हमारे सेक्टर्स होते हैं ना, इकोनॉमी, सोशल, सोशल लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, पॉलिटिकल में क्या है, लीगल में क्या है। फिर डिमोनेटाइजेशन, आप लोग को याद होगा नवंबर 2018 में जब डिमोनेटाइजेशन आया था, नोटबंदी आया था, उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसका फीचर्स फीचर्स देखेंगे। फिर आगे बात करते हैं, यूनिट 4 में हम लोग पढ़ेंगे प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग में हम लोग पढ़ेंगे प्लानिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। हम ऊपर बात किए थे कि मैनेजमेंट का ये 5 स्तंभ है, पिलर है। तो इस पिलर में सबसे पहला है प्लानिंग। प्लानिंग में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस, लिमिटेशंस। प्लानिंग का क्या क्या लिमिटेशंस होता है। एक बात और बताता हूँ, ये सब जो है ना, मतलब ये पॉइंट हो गया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये सब पॉइंट जो है आ, आपको केस स्टडीज में बहुत हेल्पफुल करेगा। अगर आप प्लानिंग के बारे में, ऑर्गेनाइजिंग के बारे में A to Z जानते हैं, तो आपको केस स्टडी को बनाने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे मेन बात है ना कि हमारा 12th बोर्ड का एग्जाम एंड गोल हमारा क्या है, 12th बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करना है। तो उसमें क्या है कि ये सब बहुत रोल प्ले करते हैं। आपको केस स्टडीज बहुत आते हैं, कम से कम 20 नंबर का, 25 नंबर का आपका केस स्टडीज रहता है। तो प्लानिंग में हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, इम्पोर्टेंस, लिमिटेशंस, प्लानिंग का प्रोसेस, कैसे हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करने में क्या क्या रोल हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव देखेंगे, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, मेथड, रूल्स, बजट एंड प्रोग्राम। ठीक है। उसके बाद हम ऑर्गेनाइजिंग देखेंगे। ऑर्गेनाइजिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि जो हम प्लान किए हैं उसको हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर उसका प्रोसेस देखेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग हम किस किस प्रोसेस से कर सकते हैं। फिर स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस टाइप का वो ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें हम कौन सा मेथड यूज करेंगे ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए। कॉन्सेप्ट देखेंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट देखेंगे, डेलीगेशन कॉन्सेप्ट देखेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट एंड उसका इम्पोर्टेंस देखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम यूनिट 6 पे आते हैं। तो 6 स्टाफिंग हो गया। स्टाफिंग में हम उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। स्टाफिंग में मेन बात तो आ जाता है कि हम थोड़ा सा ब्रीफ में मैं बता देता हूँ कि स्टाफिंग जो वहाँ के एम्प्लॉय होते हैं वो कैसे काम करते हैं, कौन कौन स्टाफ उसमें यूज होगा उस काम को करने में। बेसिकली हम इसमें मैन पावर की बात करते हैं स्टाफिंग में। सॉरी अबाउट मैन पावर की बात करते हैं स्टाफिंग में। ठीक है। उसका एम्प्लॉय कौन रहेगा, स्टाफिंग का प्रोसेस क्या होता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। सिलेक्शन प्रोसीजर हम देखेंगे। स्टाफ जो हम रिक्रूट करेंगे उसका ट्रेनिंग देखेंगे। एम- उस एम्प्लॉय का अगर कुछ कमी है तो उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हो सकता है, कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस, मेथड ऑफ ट्रेनिंग। मेथड क्या कर सकते हैं, 2 तरह का मेथड होता है, ऑन द जॉब, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। ये सब चीज आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। छोटा छोटा सा टॉपिक है, छोटा छोटा सा टर्म है, जो कि बहुत अच्छा से मैं आपको हर वीडियो में, जैसे प्लानिंग का एक वीडियो बना दूंगा, ऑर्गेनाइजिंग का एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें सिर्फ प्लानिंग का बात करेंगे। छोटा सा टॉपिक है और अच्छे से आपको उसका लिमिटेशंस
एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी है सारा चीज क्लियर कट कर दूंगा एक साथ। फिर हम डायरेक्टिंग के बात करते हैं। तो डायरेक्टिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे, एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग देखेंगे, मोटिवेशन देखेंगे। डायरेक्टिंग बेसिकली कौन करता है? टीम लीडर, सुपरवाइजर। आप लोगों ने नाम सुना होगा कि कंपनी में सुपरवाइजर होते हैं, मैनेजर होते हैं, टीम लीडर होते हैं। ठीक है। वो डायरेक्टिंग करते हैं कि हम एक डायरेक्शन में सबको लेके जाए। आपको याद है मैंने ऊपर बताया था कि एक कौन सा टर्म था? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन। ठीक है। तो मैनेजर और सुपरवाइजर इस ग्रुप में, टीम में कोऑर्डिनेशन है कि नहीं है, वो सब यहाँ डायरेक्ट करेगा। लीडरशिप कॉन्सेप्ट, स्टाइल देखेंगे। फिर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन गैप ना हो हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में और मिडिल लेवल, लो लेवल मैनेजमेंट में। वो कम्युनिकेशन गैप को डायरेक्टिंग में हम लोग देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ पिलर आता है कंट्रोलिंग। जब हम लोग प्लानिंग कर लेंगे, ऑर्गेनाइज कर लेंगे, फिर उसके लिए हम स्टाफ ही सिलेक्ट कर लेंगे, फिर हम उस चीज को एकदम कोऑर्डिनेशन के थ्रू काम को फुलफिल करेंगे। फिर एक होता है ना कि काम सही से चल रहा है कि नहीं, कौन काम कर रहा है, उस चीज पे हम कंट्रोल करेंगे कि हाथ से कोई भी काम ना छूटे, सब स्टेप बाय स्टेप फुलफिल हो जाए। तो कंट्रोलिंग में हम डायरेक्टिंग कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस देख लेंगे। ठीक है। फिर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इनिशिएटिव लीडिंग, कॉन्सेप्ट, स्टाइल। फिर अब हम आते हैं, इतना में आपका पार्ट ए कंप्लीट हो जाएगा। टोटल पार्ट ए में 1 to 8 यूनिट होते हैं, जिसमें आपको 8 चैप्टर कह सकते हैं कि एकदम सबसे इजी है। अगर 12th में बिजनेस स्टडीज में, तो पार्ट ए आपको लगेगा बहुत इजी है। और जब हम पार्ट बी की बात करते हैं, तो पार्ट बी में आपका आ जाता है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। ये थोड़ा सा टॉप लेवल हो जाता है आपको। ये चीज आप अगर एमबीए परस्यू करेंगे, एमकॉम परस्यू करेंगे, तो ये आपको वहां भी काम देगा। एक्चुअली काम तो ये भी देगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये भी काम देगा आपको। मेनली ये आपको हर जगह काम देगा। सबसे पार्ट बी में सबसे फर्स्ट यूनिट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, रोल, ऑब्जेक्टिव देखेंगे। फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड मीनिंग, सारा चीज हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, फाइनेंशियल कौन कौन सा रेगुलेटरी बॉडीज होती है। ठीक है। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर, कौन कौन तरह से कैपिटल होते हैं, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल क्या होता है, कॉन्सेप्ट, उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग देयर रिक्वायरमेंट देखेंगे, उसको क्या क्या चीज अफेक्ट कर सकता है फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल को। फिर दूसरा यूनिट है फाइनेंशियल मैनेज मार्केट। इसमें हम फाइनेंशियल मार्केट का कॉन्सेप्ट देखेंगे, मनी मार्केट का कॉन्सेप्ट देखेंगे, कैपिटल मार्केट एंड इट्स टाइप देखेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी बोथ। ठीक है। फिर हम स्टॉक के बारे में जानकारी लेंगे। फिर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। आप लोग तो जानते होंगे कि सेबी क्या होता है। सेबी के फंक्शंस देखेंगे, सेबी कैसे कंट्रोल करती है पूरा स्टॉक मार्केट। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो मार्केटिंग। मार्केटिंग कैसे करते हैं, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे, फंक्शन देखेंगे, उसका फिलोसफी देखेंगे, मार्केटिंग मिक्स देखेंगे, मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट और इलामेंट देखेंगे।
फिर हमारा आ गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में ब्रांडिंग क्या होता है, लेबलिंग क्या होता है, पैकेजिंग क्या होता है। ब्रांडिंग, आप लोगों ने सुना होगा कि ब्रांड, एप्पल ब्रांड, गुची, अरमानी, रेमंड, ये सब ब्रांड हो गया। लेबलिंग, उसका लेबल कैसे करते हैं। पैकेजिंग, पैकेजिंग किस 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 टाइप का होता है। हम लोग इसको डिटेल में हर एक वीडियो में अलग अलग टॉपिक का अलग अलग वीडियो, जैसे मार्केटिंग मिक्स हो गया, मार्केटिंग मिक्स का अलग वीडियो, फिर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का अलग वीडियो, प्राइस का कॉन्सेप्ट अलग वीडियो, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का अलग वीडियो। मतलब कहने का मतलब है कि सारा टॉपिक का एक एक अलग अलग वीडियो शॉर्ट में बनाएंगे, और शॉर्ट एंड इफेक्टिव मैनर में आपको बता दिया जाएगा कि क्या क्या चीज आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ गया पार्ट बी में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। मान लीजिए कि आप कुछ सामान खरीदते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन। अगर आपके साथ कुछ मान लीजिए एमआरपी से ज्यादा प्राइस ले लिया, और आप उसको बोल रहे हो शॉपकीपर को कि आप ऐसा क्यों लिए, वो बोल रहा है कि एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले आप कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हो, ठीक है। तो कोल्ड ड्रिंक का कोई कोई शॉपकीपर बोलता है कि 5 रुपीज एक्स्ट्रा हम कोल्ड ड्रिंक ठंडी करने के लिए ले रहे हैं। तो आपके साथ कोई इलीगल एक्टिविटी ना हो, तो आप कंज्यूमर का राइट्स जान के, कंज्यूमर राइट है कि आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो अगर आपको कुछ हुआ तो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की तरह तहत आता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2009। ये सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। हु कैन फाइल अ कंप्लेन, कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है, रेसिडेंशियल मशीनरी क्या होता है, रेमेडीज अवेलेबल क्या होता है, कंज्यूमर अवेयरनेस के बारे में हम जानेंगे। ठीक है। तो सॉरी, तो हमारा यही था 12th कॉमर्स बिजनेस स्टडीज का सिलेबस। और इसमें आप को प्रोजेक्ट भी मिलता है। प्रोजेक्ट के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मेन बात है कि हम लोग डिस्कस करेंगे जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है एग्जाम से रिलेटेड, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आपको एक फैक्ट नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा कॉमर्स मंत्रा माइंड की तरफ से। कॉमर्स मंत्रा माइंड आपके माइंड में कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी बेसिक टर्म है, अगर आपसे कोई पूछता है कि बिजनेस में प्लानिंग क्या होता है, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, प्रिंसिपल्स क्या होता है, फ्योल का 14th प्रिंसिपल अगर किसी ने पूछ लिया, तो आप के कैसे बताओगे। बेसिकली एग्जाम से रिलेटेड भी हम लोग तैयारी करेंगे, आपका बेसिक इम्प्रूव करने के लिए भी हम वर्क करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, रखते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करने के लिए। अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमको इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय श्री राम।